वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समन्वय। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि समन्वय का मतलब होता है आपस में तालमेल बना के चलना, किसी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना, यानी एक का दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से तालमेल बनाना। क्योंकि ये व्यवसाय है, हम एक व्यवसाय में काम कर रहे हैं और व्यवसाय में बहुत सारे लोग बहुत अधिक संख्या में हमारे साथ में काम करते हैं। यदि हम सबके साथ में अच्छा तालमेल नहीं बनाएंगे, अच्छा समन्वय नहीं रखेंगे, मेल मिलाप मेल जोल नहीं बना के रखेंगे, तो हम संगठन के इतने सारे लोगों के बीच में अपने आप को सही तरीके से स्थापित नहीं कर पाएंगे और हम हमारे व्यवसाय को आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि एक व्यवसाय होता है, उसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, चाहे वो उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, हर स्तर पे बहुत अधिक संख्या में लोगों का जमावड़ा होता है, जो बहुत अधिक संख्या में लोग व्यवसाय में काम करते हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ में हैं, तो उनके बीच में समन्वय बनाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक प्रबंधक यदि सबके बीच में अच्छा समन्वय नहीं बनाएगा तो सही तरीके से अपने कार्यों को उन सारे लोगों से नहीं करवा पाएगा। क्योंकि इतना बड़ा समूह है, इतने सारे लोग हैं, सबको साथ में लेके चलना होता है। इसलिए समन्वय बना के काम करना एक प्रबंधक के लिए अपने व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब समन्वय क्यों जरूरी है, समन्वय में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं जिसके लिए समन्वय एक व्यवसाय में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके लिए हमें समन्वय की प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो समन्वय की सबसे पहली प्रकृति यानी सबसे पहली विशेषता यह है कि समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है। सामूहिक कार्य, सामूहिक का मतलब होता है समूह के रूप में जितने भी लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का काम तो अलग अलग होगा, लेकिन वो सारे लोगों का केंद्र बिंदु तो एक ही है। वो सारे लोग जो संगठन में काम कर रहे हैं वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका केंद्र बिंदु तो एक ही है कि भाई ये वो व्यवसाय के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जो समन्वय होता है, वो समन्वय क्या करता है, जो अलग अलग स्तर पर जो इतने सारे लोग समूह के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सारे सबके कार्यों में एकता लाता है कि भाई सारा काम एक ही केंद्र के लिए किया जा रहा है, एक ही केंद्र बिंदु के लिए किया जा रहा है। तो यह एकता कौन लाता है, समन्वय। एक प्रबंधक समन्वय के माध्यम से सामूहिक कार्यों को एक कर देता है। सारे लोगों का जो अलग अलग काम है, उनका सबका एक ही केंद्र बिंदु ले आता है। वो उनको मोटिवेट करता है, उनको अभिप्रेरित करता है कि तुम्हारा काम चाहे अलग अलग हो, लेकिन तुम सब एक ही हो, तुम एक ही केंद्र बिंदु के लिए काम कर रहे हो। तो समन्वय की सबसे पहली विशेषता होती है कि समन्वय सबके कार्यों में एकता लाता है। समन्वय की दूसरी विशेषता है कि समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। कार्यवाही मतलब जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, उनमें जो भी कार्यवाही होगी वो सारी कार्यवाही एक ही स्तर पर होगी। चाहे हम कोई व्यवसाय कर रहे हो, चाहे संगठन कर रहे हो, चाहे कोई बड़ा व्यापार कर रहे हो, उसमें बहुत अधिक मात्रा में लोगों की संख्या होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक व्यवसाय में सैकड़ों लोग होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में काम करते हैं। तो सैकड़ों लोगों की कार्यवाही अलग अलग हो सकती है, लेकिन समन्वय के माध्यम से हम इनके सबके कार्यवाही में एकता ला सकते हैं, एक रूप ला सकते हैं, ताकि जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य अच्छी तरीके से हो और उन जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही में एक रूपता लाना होता है। यह संगठन के विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य भी करता है। संगठन में बहुत सारे विभाग होते हैं, सबके विभागों का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन समन्वय के माध्यम से इन सारे विभागों को एक साथ लाया जाता है, एक साथ जोड़कर उनको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समन्वय की तीसरी विशेषता है समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि समन्वय कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि व्यवसाय में प्रबंधक ने आज समन्वय किया, आज लोगों से मेल मिलाप किया, मेल जोल किया, तालमेल किया और खत्म हो गया। नहीं, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक व्यवसाय चलता रहेगा, जब तक व्यापार चलता रहेगा, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 15 साल, चाहे 100 साल, जब तक हमारा व्यवसाय है तब तक समन्वय भी लगातार चलता रहेगा। इसीलिए समन्वय को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बोला है, ना कि स्थिर प्रक्रिया। क्योंकि समन्वय स्थिर नहीं है, समन्वय एक बार करके भूल गए या छोड़ दिया ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब तक हम व्यवसाय में लगे हुए, जब तक व्यवसाय चल रहा है, चाहे आज हम हैं या हमारे बाद में कोई और दूसरा कार्य करने के लिए आ जाए, लेकिन समन्वय की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। समन्वय की अगली विशेषता है समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। ऐसे नहीं कि समन्वय सिर्फ एक ही जगह कार्य होता है। जहाँ भी संगठन के रूप में या समूह के रूप में कार्य किया जा रहा है, अलग अलग विभागों के रूप में कार्य किया जा रहा है, लोगों को साथ में लेके कार्य किया जा रहा है, लोगों की संख्या बहुत सारी है, ऐसी जगह पे कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पे समन्वय स्थापित किया जाएगा।
खाली पर्टिकुलर एक व्यवसाय के लिए या एक व्यापार के लिए समन्वय नहीं होता है। समन्वय सर्वव्यापी है, चाहे घर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे निजी व्यवसाय हो, चाहे सरकारी व्यवसाय हो, जहाँ पर भी हम समूह के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक ही समन्वय व्याप्त हो जाएगा। इसलिए समन्वय को सर्वव्यापी बोला है कि समन्वय सब जगह व्याप्त है, सब जगह समन्वय मान्य है, सब जगह समन्वय की विशेषता होती है। संगठन के विभिन्न विभाग होते हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग एक दूसरे से जुड़ा रहता है, हर विभाग एक दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसे नहीं कि इस विभाग में समन्वय की आवश्यकता और इस विभाग में नहीं है, ऐसा नहीं है। संगठन में जितने भी विभाग होंगे हर विभाग में समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि संगठन के जितने भी विभाग हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि वह चाहे काम अलग अलग कर रहे हैं लेकिन उनका केंद्र बिंदु तो एक ही है, वो एक के लिए ही सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि समन्वय सर्वव्यापी है, हर विभागों के लिए, हर व्यवसाय के लिए, हर व्यापार के लिए, हर कार्यों के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। अगली विशेषता है समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक प्रबंधक है उसी का उत्तरदायित्व समन्वय करना और बाकी प्रबंधक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रबंध के जितने भी स्तर है, चाहे वो उच्च स्तर है, चाहे निम्न स्तर है, चाहे मध्य स्तर है, जिन स्तरों पर भी प्रबंधक है, जिन स्तरों पर भी नियोक्ता है, जिन स्तरों पर भी अधिकारी है, जिन स्तरों पर भी जो उच्च अधिकारी है कार्य कर रहे हैं, इन सभी स्तरों पर समन्वय करने के लिए प्रबंधकों का उत्तरदायित्व बनता है कि वे उस स्तर पर समन्वय को लागू करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक स्तर पर ही काम करने वाले प्रबंधकों का ये उत्तरदायित्व नहीं होगा कि वो समन्वय रखें, बल्कि जितने भी स्तर पर प्रबंधक कार्य कर रहे हैं हर स्तर पर प्रबंधकों का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो समन्वय बना के रखें, अपने संगठन के अंतर्गत, अपने अधीनस्थों के अंतर्गत, अपने कार्यों के अंतर्गत समन्वय, मेल मिलाप, मेल जोल को लागू करें। अगली विशेषता है समन्वय सोचा समझा कार्य है। ऐसे नहीं कि समन्वय को बस आए और मुंह उठा के कर दिया। समन्वय करते समय बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि हम संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग गुण वाले व्यक्ति होते हैं, अलग अलग सोच वाले व्यक्ति होते हैं। हर व्यक्तियों की श्रम शक्ति एक जैसी नहीं होती है, हर व्यक्तियों की सोचने की समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए समन्वय करते समय बहुत सोचा और समझा जाता है, ना कि हम मुंह उठाए और समन्वय स्थापित करने के लिए आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। समन्वय करते समय बहुत सोच समझकर, बहुत समझदारी से एक प्रबंधक को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि संगठन के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़ा समूह होता है, बहुत बड़ा संगठन होता है, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग मापदंड के लोग, अलग अलग श्रम शक्ति के लोग होते हैं जो समन्वय कार्य को अलग अलग तरीके से करते हैं। इसलिए समन्वय को करते समय सोचा और समझा जाता है, ना कि बिना सोचे समन्वय लागू किया जाता है। ठीक है, ओके।